कितना पैसा मिलता है आपको? मुझे 12,000 मिलता है, बी ग्रेड लगा हुआ है। 18 से 20,000 22,000 तक होनी चाहिए, उतने में हमारे इतने में गुजारा नहीं हो रहा है। सरकार आएगी ऊपर से जब तो हम बढ़ाएंगे। कंपनी वाले बोलते हैं, HR वाले बोलते हैं कि हम HR वाले नहीं है, GM वाले बोलते हैं कि GM नहीं है। हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो 5,000 मकान मालिक के जाते हैं, 300 रुपये किराया जाता है, पानी का जाता है, 2,000 का सिलेंडर मिलता है। मैं इस समय नोएडा के सेक्टर 63 में हूँ और आप जो तमाम पीछे लोग देख रहे हैं ये वो मजदूर हैं जो अब सड़क पर आ गए हैं और इनकी इस समय मांगे ये हैं कि ये इस नोएडा जैसे शहर में गुजारा कैसे करें। वजह है कि इनको वो सैलरी नहीं दी जा रही है जिसका ये हकदार है। तो इनकी क्या मांगे इनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तमाम लोग हमारे साथ हैं। ये आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पर आप किस चीज का काम करते, क्या काम करते हैं? हम ऑपरेटर हैं, सिलाई करते हैं, ऑपरेटर है, सिलाई करते हैं। हाँ। कितना पैसा मिलता है आपको? मुझे 12,000 मिलता है, बी ग्रेड लगा हुआ है। आप सबको यही मिलता है? क्या मांग क्या है आपकी? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है सैलरी कारीगरों का, जो भी है जैसे ग्रेड में कर रहे हैं वो ग्रेड का हमारा सैलरी बढ़ाया है। 18 से 20,000 22,000 तक होनी चाहिए, उतने में हमारे इतने में गुजारा नहीं हो रहा है। तो आप जब बात करते हो तो क्या कहते हैं लोग? सरकार आएगी ऊपर से जब तो हम बढ़ाएंगे। कंपनी वाले बोलते हैं, HR वाले बोलते हैं कि हम HR वाले नहीं है, GM वाले बोलते हैं कि GM नहीं है। हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो हम 13,000 रुपये हमें सैलरी मिलती है, वहाँ पे भी हमारे बच्चे हैं। मकान मालिक से 300 रुपये साल सैलरी बढ़ाते हैं साल में। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, जैसे आप लोग यहाँ रहते हो तो 13,000 या 12,000 सैलरी मिली, तो अब वहाँ पे रहने का खर्चा कितना आ रहा है? देखो 5,000 मकान मालिक के जाते हैं, 300 रुपये किराया जाता है, पानी का जाता है, 2,000 का सिलेंडर मिलता है, 3,000 रुपये बचते हैं। उसमें बच्चों को खिला दें या हम खा लें या बच्चों को पढ़ा दें, ये बताओ क्या करें हम? बिल्कुल। तो गैस मिल रही है आप लोगों को? 2,000 की गैस मिल रही है, 2,000 का सिलेंडर मिल रहा है। गुटखा भी खिलाते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आराम से सुनता हूँ। अभी आपका क्या लिखा है देखे जरा। दिखाइए दिखाइए। क्या नाम है आपका? नाम क्या? गुलाब हुसैन। गुलाब, ये जो लिए हुए हो क्या है? ये कुशल 18,000, अर्ध कुशल 20,000, क्या मांगे? हमारी सैलरी कम से कम 22 से 25,000 रहनी चाहिए। 22,000 या 25,000 रहनी चाहिए। उससे कम अगर ये सैलरी डालते तब भी हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हाँ, हमारी सैलरी है यहाँ पे 13,000 कुछ रुपए। हमारी रूम किराया है 7,000। पूरे महीने का खाना खुरा के आता है 5,000, बच गया 2-3,000 तो गैस में हम देते रहे। मैं बिहार से आता हूँ सर, मैं बिहार से आता हूँ। वहाँ मेरी माँ बहन बाप भाई सब है। बताइए, अगर हम वहाँ पैसा नहीं भेजेंगे, पैसा हमारा बचेगा ही नहीं, तो अपने पैकेट में क्या रखेंगे और वहाँ पे क्या भेजेंगे? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम GM साहब से बात करें तो कह रहे हैं कि सरकारी HR वाले है ही नहीं, HR वाले है ही नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओ सरकार का ना बढ़ाएगा तो हम भी बढ़ा देंगे, मगर वो बढ़ाते नहीं। हमारा सैलरी 300 रुपया साल में बढ़ता है। अच्छा, मैं ये पूछूं, आज सुबह से आप कितने समय से कर रहे हो आंदोलन? 9 बजे सुबह 9 बजे से। हैं? 9 बजे कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया, कोई सरकारी अधिकारी आया? कोई नहीं आया, श्रम विभाग का कोई आया? नहीं आया। कोई नहीं आया। बस यहाँ बजा रहे हो। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें हक नहीं चाहिएगा। हम यही बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, अपनी दम दे कब देंगे तक लाइन बैठे रहोगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कब तक बैठे रहोगे? यही बैठे रहेंगे, हर साल उठाते रहेंगे। सबका यही हाल है। हमारी ये कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट हमारा पेमेंट बढ़ाया है वो सर हमें बढ़ के क्यों नहीं मिल रहा? उसके साथ कितना होना चाहिए पेमेंट? आप 22,000 होने चाहिए सर। इसका कुशल का या अर्ध कुशल का? अर्थ कुशल का सर, कुशल का अर्थ का, और पेमेंट होना चाहिए हेल्पर का 20,000 रुपया। ये जो सिलाई कढ़ाई की जो महिलाएं काम कर रही हैं आप लोग, इनका कितना होना चाहिए? 22,000 प्लस होनी चाहिए सर। यार कम से कम देख रहे हैं इस तरह। इधर ये जो इस फैक्ट्री के अंदर पुलिस आ गई है और पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठी भी भरी है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लाठी भी भाजी है और काफी लोगों को मजदूर लेके फिर मजदूर दोबारा एकत्र हो गए। पुलिस वालों ने डंडा चाहे लाठी चार्ज क्यों की है? पुलिस वाले क्यों मार रहे हैं लोगों को? पुलिस वाले मार नहीं सकते हैं, किसी पे डंडा नहीं उठाएगा, लाठी चार्ज नहीं उठाएगा। अपने हक के लिए मांगे पूरी करो।
चाहिए। वो कैमरे में है। मजदूरों का हंगामा हो रहा है और आप देख सकते हैं इस तरीके से काफी संख्या मजदूर, पुलिस ने कुछ लाठी भी भाजी है मजदूरों को फैक्ट्री से हटाने के लिए। इधर पुलिस को लाठी चार्ज करने का कोई हक नहीं था। वो ऐसा नहीं कह सकता हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ऐसे करने पे ये गलत बात है। सिलेंडर के दाम हो गया 45 रुपया, पब्लिक कहाँ से झेलेगा, गरीब कहाँ से करेगा, बताइए ना। सैलरी कितना दे रहा है हम लोगों का, 12,000 में गुजारा हो जाएगा। ये लेडीज मारने लायक है, कमजोर लेडीज है, ये मारने लायक है। और मैं अपने हक के खातिर लड़ रहा हूँ। ये लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, आरती वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे पास। कई सारे मजदूर भाइयों को लाठियों से मारा है इन्होंने। पूरी होना चाहिए, पुलिस हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। तो ये मांग है, मैं प्राथमिक बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूंगा क्या हो रहा है। लेकिन अभी का जो समय है, इनको कम से कम 3 घंटे से ज्यादा इस आंदोलन को करते हुए हो गए। लेकिन सवाल ये है कि नोएडा की वो जगह जहाँ से हजारों लोग जा रहे हैं, जाम भी लग रहा है। हालांकि ये लोग एक अच्छी बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसकी गाड़ी ये लोग निकलवा भी रहे हैं। यानी कि जाम की जो बात होगी वो भी ट्रैफिक पुलिस को पता होगी, प्रशासन के पास ये बातें गई होंगी। तो आखिर इनकी बात सुनने कोई अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है? फिलहाल आप इन मजदूरों की मांगों को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वन इंडिया हिंदी के लिए शिवेंद्र, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.